और उसके बाप ने जितनी हिम्मत थी उतना उसने दिया है। और उसको हम ससुराल वाले उसको बाहर बिठा के सब लोगों को दिखाते कि हमारी बहू ये नहीं लाई, हमारी बहू वो नहीं लाई। लेकिन वो बाप के घर में, जो बाप के घर में से वो बेटी ने विदा लिया है ना, वहां पूरा घर खाली हो गया है वो बेटी को जाने के बाद। वो कोई नहीं देखते। ये पूरे समाज को समझना चाहिए। नाई समाज और यहाँ ब्राह्मण समाज, दोनों समाज बैठे। गायत्री मंदिर वाले संत भी बैठे हैं, सभी संत यहाँ बैठे हैं, नाई समाज के अग्रणी यहाँ बैठे हैं। मैं तो ये बोलता हूँ पूरे दुनिया में दो ही समाज सबसे बड़े हैं। एक समाज जब बच्चा बेटी पैदा होती है तभी हम ब्राह्मण को बुलाते हैं, और वही समाज ब्राह्मण समाज जब भी हम एक्सपायर होते हैं, जब जिंदगी से विदा लेते हैं तभी भी हम ब्राह्मण को बुलाते हैं, जन्म के समय और मरने के समय। ऐसे ही नाई समाज जब बेटा या बेटी जन्म लेती है उसका मुंडन करवाना होता है तभी नाई समाज की जरूरत पड़ती है, और जब बाप मरता है या माँ मरती है तभी भी मुंडन कराने के लिए नाई समाज की जरूरत पड़ती है। ये दो समाज ऐसे है जब जीवन के शुरुआत में और जीवन के एंड में ये दो समाज काम में आता है। और मैं नाई समाज के लिए तो ये भी बोलना चाहता हूँ, आपका समाज इतना बड़ा है, चाहे वो अमीर पति हो या गरीब पति हो, चाहे वो लाखों पति हो या करोड़पति हो, चाहे वो मिनिस्टर हो, महेश सवाणी जी पीएम हो या चाहे पीएम हो, समूह लगन में बोलते हुए जिधर घुमाना है वो आप घुमा सकते हैं। आप बोलेंगे कुर्सी पर बिठा के ऐसे करो तो उसे करना पड़ेगा। और एक ही केस होता है, टप्पू गले पे रखते तो बोलते हैं मर्डर का ट्राई किया। आपको नहीं बोलेंगे कि आपने मर्डर का ट्राई किया। ये आपके समाज की ताकत है। समाज की ताकत तभी बनती है कभी सभी लोग एक जुड़ के काम करें। मेरी 5000 बिना पापा की बेटियां है, इसका मैंने शादी करवाया, इसका मैं बाप हूँ। हमारे 5000 दामाद है, लेकिन यूनिटी कैसे होनी चाहिए, मैं यूनिटी के लिए बात कर रहा हूँ। हमारे 5000 दामाद एक छत के नीचे, बेटी हमारे ग्रुप के नीचे, 5000 बेटियां एक छत के नीचे। 2007 में भी जो जिसकी शादी करवाई और 2022 में भी हमारे महेश सवाणी जी क्लास साहेब भट्टाचार्य समाज चतुर्थ समूह विवाह में बोलते हुए आप देख रहे हैं सागवान परिसर से। दरबार है, नाई समाज की है, कोली समाज की है, पटेल समाज की है, मुस्लिम समाज की है, सभी समाज की बेटियां है। लेकिन अभी कभी भी कोई भी जरूरत पड़े कि फर्नीचर करवाना है तो हम हमारे दामादों में मैसेज करते हैं कि फर्नीचर करवाना तो 50 दामाद उंगली ऊँची करेगा जो कारपेंटर का काम करता होगा, पप्पा टिकट करो। एक यूनिटी होती है, यूनिटी की ताकत कितनी होती है। हमारे यहाँ हर दामाद अपना 5000 रुपया निकालते हैं। एक परिवार बनाया है, 5000 दामादों का 5-5 हजार रुपया बोले तो कितना 2.5 करोड़ रुपया होता है। 2.5 करोड़ रुपये को यूज कहाँ करना है? वो 2.5 करोड़ रुपये तो हम एक जगह पे यूज करते हैं कि हमारी बेटी और दामाद उसके परिवार में से किसी को कोई भी प्रकार का एक्सीडेंट होता है, अटैक आता है, इंस्टेंट 10 मिनट में उसको पैसा पहुंचता है, उसको मेडिकल फैसिलिटी मिलती है। उसको मेडिकल फैसिलिटी इंस्टेंट 10-15 मिनट में उसके हॉस्पिटल में। एक्सीडेंट तो ऐसा नहीं होता है कि घर के पास में होता है, वो तो अहमदाबाद जाके भी होता है और जामनगर जाके भी होता है। किधर में एक्सीडेंट होता है या कोई भी अटैक आता है, हमारे दामाद और बेटी के लिए 10 मिनट के अंदर पैसा पहुंचता है। ये जो टाइम रुकी है उसमें से 1 साल के बाद में वो पैसा उसको वापस दे। लेकिन जब जरूरत पड़ी कभी पैसा उसको किसी के सामने हाथ लंबा न करना पड़े। ये हमारी यूनिटी की ताकत है। दूसरी ताकत ये हमारे फंड में से अगर हमारी बेटी, ये सब बेटियां बिना पापा के, अगर हमारे दामाद कोई एक्सीडेंट पे एक्सपायर हो गया तो वो बेटी को, वो ससुराल में रहे या अपने मायके में रहे, वो बेटी को हर महीने 10,000 रुपया मिले, हर महीने को 10,000 रुपया मिले। कि हमारी बेटी अगर वो ससुराल में रहती है तो वो ससुराल वाले भी उसको ना बोल सके कि तू मुफ्त का खा रही है, और अगर वो पीयर में रहती है, मायके में रहती है, तो उसके भाई और भाभी भी ना बोल सके कि तू मुफ्त का खा रही है। लेकिन मेरी बेटी बोलती है मेरे पापा है वो मुझे। एक यूनिटी की ताकत होती है। यहाँ जितनी भी अपने समाज की यूनिटी हो, यूनिटी की एक बहुत बड़ी ताकत होती है। अगर हम एक एक श्रमिक से हम कचरा साफ करने के लिए निकाले तो कचरा नहीं निकलेगा, लेकिन 1000 श्रमिक को इकट्ठा करेंगे, सावरी बनाएंगे, झाड़ू बनाएंगे, उसे कचरा नहीं। और ये समाज की ताकत होती है। और मैं फिर से अभी 25 बेटियों की शादी सबसे पहले
नतमस्तक में उसको वंदन करता हूँ, उसके फादर मदर को, उसके मम्मी पापा को मैं वंदन करता हूँ कि उसने अपने बेटा और बेटी का नाम ये समूह शादी में लगवाया। ये बहुत बुद्धि का काम है। हम पहले के जमाने में हम सब लोग खेती करते थे, 4-5 दिन का टाइम होता था और वो टाइम में सब लोग एकदम फ्री होते थे, तो हम 4-5 दिन की शादी करते थे। और आज के जमाने में ये मोबाइल युग आ गया। हम पहले तो एक मैसेज देना होता था तो एक टपाल लिखते थे, वो टपाल 8-10 दिन के बाद में पहुंचती थी और उसके बाद में वो जवाब लिखता था, वो 10 दिन के बाद में यहाँ पहुंचती थी। और आज इतना युग फास्ट हो गया है, तो ये युग में सबको सबसे बड़ी जो कीमत होती है ना, वो पैसे की नहीं लेकिन समय की होती है। और समय का पालन आज के युग में समय का सबको अभ्यास सबसे शादी में प्रमुख था। एक शादी में रोज अलग शादी में जाएगा तो उसको घर से निकाल दिया जाएगा। उसकी जगह पे एक ही जगह पे सबकी शादी होगी, सबका समय बचता है, सबका पैसा बचता है। मैं तो बोलता हूँ कि एक शादी में अगर आपको एक शादी करने में जो आपका खर्चा लगता है घर में शादी करने के लिए, उसमें से 5,000 रुपया बता के, वो आज से 1 महीने से 5,000 रुपया बता के आप 18-19 साल तक का आपका बेटा बेटी जो भी होगा ना, उसका एजुकेशन की फीस हो जाएगी। एक शादी की पढ़ने की फीस कम से कम समझ लो 10,000, ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपया एक साल की फीस होती है बच्चों को पढ़ाने के लिए। 12 साल तक वो पढ़ेगा, 12 तक, उसके बाद में 4 साल कॉलेज का, 16 साल तक वो पढ़ता है। 10,000 की एवरेज पकड़ लो आप, तो 1,60,000 रुपया होता है। लेकिन हम शादी में 5 लाख का खर्चा कर देते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए 2 लाख खर्चा नहीं कर पा रहे हैं। हम अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए 2 लाख का खर्चा नहीं करते, और ऐसे बुजुर्ग की ऐसे छोटा खर्चा हम शादियां में करते हैं। हमारे पुराने जो रिवाज थे वो रिवाज को हम पकड़ के आज भी करते। छोड़ो वो सब रिवाज जो कोई काम के नहीं। हमारे अभी जो दामाद है, हमारे गुजरात का तो है, एक तलवार साथ में रखते हैं, जो वराजा होता है ना, वो तलवार रखते हैं, क्या रखते हैं? हाँ, अभी तलवार नहीं रखते, छोटी तलवार रखते हैं, सबको रखते हैं। लेकिन वो क्यों रखते थे? हम पीठी का प्रोग्राम करते हैं, हल्दी का प्रोग्राम करते हैं, क्यों करते हैं? मैं ये बोल रहा हूँ, हल्दी का प्रोग्राम पहले ऐसे इसलिए करते थे कि सब लोग खेत में खेती करते थे, दूसरा कुछ काम नहीं था। 15-15 दिन में एक बार वो गांव का वो कुआं होता है ना, वहाँ वो नहाता था, और वो भी वो तोड़ना बन के ही नहाता था। और वो खेती का काम करता था, उसका पहला उसका जो स्किन है वो काली पड़ जाती थी। इसलिए जब भी शादी होती है 3 दिन पहले उसको हल्दी लगाते हैं। अभी तो आपका समाज आ गया है, नहीं समाज ब्यूटी पार्लर करवा देता है, 2 दिन में क्लियर हो जाता है, फर्स्ट क्लास। तो अभी उसको हल्दी करवाने की क्या जरूरत है? पहले के जमाने में बाहर बच्चों का बहुत प्रॉब्लम होता था, समूह में हम लोग बारात निकालते थे, वो मारा जाए उसकी रक्षा करने के लिए उनको तलवार देते थे। ये सब इसलिए तलवार देते थे, तो आज उसको कौन ढूंढने वाला है? फिर भी वो तलवार लेकर घूमता है। ये सब हम लोग रजाई भी बिठाते हैं, वराजा जो होता है उसके नीचे रजाई बिठाते। रजाई क्यों बिठाते? पहले बाल रत्न होते थे, छोटे छोटे होते थे, अभी करना नहीं सीखा, कभी उसकी शादी हो जाती थी, उसके मम्मी और पापा फेरे भरते थे और उसको गोदड़ी में रखते थे। गोदड़ी को रजाई बोलते, वो रजाई हाथ निकल नहीं। अभी मकबर की कुर्सी में भी रजाई डालते हैं। क्यों डालते हैं, क्यों करते हैं, वो किसी को नहीं पता, बस करते रहते हैं। पुराने वाले ने किया, मेरे दादा ने किया तो मेरे बाप ने किया, मेरे बाप ने किया तो मेरे बेटे ने किया, मेरे बेटे ने किया तो उसका बेटा भी करे। क्यों कर रहे कोई समझते नहीं। मुहूर्त देखते हैं कि अच्छे मुहूर्त में शादी हो। देखो भगवान ने मनुष्य को जन्म दिया है, वो मुहूर्त देख के नहीं दिया तो ये अच्छा मुहूर्त है, कभी उसके माँ के गोद में से वो बेटा पैदा होगा या बेटी पैदा होगी। भगवान ने मरण दिया है, वो मरण में ऐसा नहीं होता है कि आपका एक्सीडेंट हो गया, अभी रात चल रहा है तो आप मरोगे नहीं। अच्छों कामों के लिए सभी मुहूर्त अच्छा होता है। अगर हमको अभी कोई पेमेंट देने के लिए आता है 50 लाख रुपया, 1 करोड़ रुपया, तो हम बोलेंगे भी मुहूर्त अच्छा नहीं है, बाद में आओ, तो ले लेंगे। उसमें हम मुहूर्त नहीं देखते। और अच्छे कामों के लिए कोई भी मुहूर्त, सभी भी मुहूर्त है वो अच्छा होता है। हम पुराने रिवाजों को के जो काम के नहीं है, वो काम के जो रिवाज नहीं है उसको छोड़ के उसमें से पैसा बचाइए। मैं तो बोलता हूँ कि एक शादी के लिए 5 लाख का खर्चा में से सिर्फ 1.5 लाख का खर्चा बचाइए। अपने आने वाली बच्चों को लिए, बेटी को लिए, उसको पढ़ाने के लिए लगाए। आपका बेटा ग्रेजुएट तो बोल रहे
और ऐसे फालतू के खर्चे नहीं करते हुए नाई समाज ने भाटिया नाई समाज ने जो समूह आगे का चौथा प्रोग्राम किया, मैं दिल से उसको खूब खूब धन्यवाद करता हूँ।